हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल हमने कुछ रूल्स किए थे आर्टिकल पे, एन आर्टिकल पे कुछ रूल्स मैंने आपको समझाए थे। आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? ए और एन कैसे यूज करना है। आप लोगों ने रूल्स किए हैं ना, पढ़े ना घर में जाके जो मैंने समझाए थे, ठीक है? तो आज अब मैं बताऊंगी कि एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, he did not go to the temple. He did not go to the temple on foot. He did not go to the temple on foot. He went there by the car. ठीक है, हमारे पास ए में आया है he did not go, ठीक है, to the temple on foot. सेकंड में बी में he went there by the car. तो आप लोग पढ़ो पहले इस सेंटेंस को और सोचो कि हमारा जो है आर्टिकल क्या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आपको बताना है कि क्या गलत है इस सेंटेंस में, ठीक है? जो भी मिस्टेक है उसको करेक्ट करके आपने बताना है। तो पढ़ो, he did not go to the temple on foot, he went there by the car. तो इस सेंटेंस में क्या है बेटा, देखो जैसे ऑन फुट है ना, ऑन फुट, ऑन और फुट के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ, ठीक है? ना ही ए लगा है और ना ही एन लगा है, ऑन फुट। इसी तरह कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जैसे ऑन फुट, बाय मिस्टेक, बाय कार। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, वी डोंट यूज आर्टिकल, ठीक है? तो यहाँ पर तो ठीक है, he did not go to the temple on foot, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे he went there by the car, by the car जो है ये गलत है। यहां पर by और car के बीच में जो द आर्टिकल लगाया गया है वो नहीं लगाना चाहिए। ये जो द आर्टिकल है इसको हमने रिमूव करना है, ठीक है? वी हैव टू रिमूव द आर्टिकल द, ठीक है? जो किसके बीच में है, बाई और कार के बीच में जो आर्टिकल द दिया गया है उस आर्टिकल को हमने रिमूव करना है। he did not go to the temple on foot, he went there by car. ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? चलो नेक्स्ट सेंटेंस, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर who came to India was वास्को डी गामा. पहला यूरोपियन सेलर जो इंडिया आया उसका नाम था वास्को डी गामा। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, बताओ मुझे, बताइए। देखो, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर, यहां पर जो फर्स्ट है हमारा ये ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले ए जो है वो यूज नहीं होता। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले फर्स्ट है ना, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है फर्स्ट, तो इससे पहले ए यूज नहीं करते हम। इससे पहले हम हमेशा द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? द। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द फर्स्ट यूरोपियन सेलर। तो ए की जगह हमने क्या करना है? ए की जगह पे हमने द यूज करना है, ठीक है? यहां पर ए की जगह हमने द यूज करना है, ठीक है? समझ आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस, द गोल्ड इज फाउंड। क्या है? द गोल्ड इज फाउंड, ठीक है? इन ऑस्ट्रेलिया, द नो एरर, द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, नो एरर। तो आप ही पढ़ो इस सेंटेंस को और बताओ कि कहां गलती है। अपना माइंड यूज करो और मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में क्या एरर है या नहीं है। छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है? द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोगों को खुद एरर निकालना आना चाहिए, ये इजी है। देखो, गोल्ड क्या है? गोल्ड जो है वो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द जो है वो यूज नहीं होता है। क्या कहती है? मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस होना चाहिए, गोल्ड
इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या सेंटेंस होना चाहिए हमारा, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो द है इसको रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद गोल्ड का जी बड़ा लिखना है, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेंटेंस जो है हमारा थर्ड नंबर वाला सेंटेंस, द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये सेंटेंस हमारा शुरू होगा गोल्ड से, ना कि द से। गोल्ड में गोल्ड से शुरू करना है, तो जो गोल्ड का जो स्मॉल है उसको हमने बड़ा कर देना है, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ आ गई। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। ठीक है, क्या है हमारा सेंटेंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते थे। तो क्या आएगा यहां पर, क्या कहां हमारा एरर है, या हमें कहां आर्टिकल लगाना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है मींस इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही लेडी की चर्चा की गई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और किसी भी लेडी की चर्चा नहीं की गई है, किसी और पर्सन के बारे में नहीं बताया गया। तो इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहां पर हमारा आर्टिकल द आएगा। ठीक है, समझ आ गई सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ठीक है, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। बताओ क्या होना चाहिए, बताओ। महात्मा गांधी did not solve all future problems, but he did solve problems of his own age. महात्मा गांधी ने सभी फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, लेकिन उसने अपनी ही एज की प्रॉब्लम सॉल्व की। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, all the future problems, but he did solve problems of his own age. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, महात्मा गांधी did not solve all the future problems, but he did solve problems of his own age. ठीक है, समझ आ गई, आ गई ना समझ। Do you think you could lend me good pair of gloves to wear to the wedding? Do you think you could lend me good pair of gloves? तो क्या कहाँ हमारा एरर कहाँ है, कहाँ आर्टिकल लगेगा, बताओ। कोई एरर है और आर्टिकल कहाँ लगेगा, डू यू थिंक यू कुड लैंड मी। ठीक है, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे उधार दे सकते हो गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग। तो कहां पर लगेगा आर्टिकल, कहां पे लगेगा हमारा, बताओ कौन सी जगह लगेगा, ए में लगेगा, बी में लगेगा या सी में लगेगा, कौन सी जगह हमारा आर्टिकल लगेगा। तो हमारा आर्टिकल लगेगा डू यू थिंक यू कुड लैंड मी ए, यहां पर गुड पेयर ऑफ ग्लव्स जहां पे लिखा है बेटा बी वाले में, वहां पर ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है, टू वेयर टू द वेडिंग। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वेयर टू द वेडिंग। आई समझ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, डिड यू हियर many news
अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन व्हाइल यू वर इन दैट कंट्री। ठीक है, डिड यू हियर, न्यूज क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन है, समझाया था ना मैंने। क्या कह रहा है, डिड यू हियर मैनी न्यूज, क्या डिड यू हियर मैनी न्यूज। ठीक है, अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन व्हाइल यू वर इन दैट कंट्री। तो कहां पर हमारा एरर है और कहां पर एरर को ठीक करके हमने आर्टिकल लगाना है, बताओ जरा। डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, मैनी न्यूज, ये अनकाउंटेबल नाउन है, पता है ना। न्यूज, न्यूज क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, किसी सेंटेंस में, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो न्यूज जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। तो कहां पर करेंगे हम द का यूज, डिड यू हियर मैनी न्यूज, मैनी न्यूज की जगह हम बेटा लिखेंगे डिड यू हियर द न्यूज। यहां पर मैनी जो है इसको हटा देंगे और मैनी की जगह हम द न्यूज लिखेंगे। डिड यू हियर द न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन व्हाइल यू वर इन दैट कंट्री। ठीक है, पता लग गया। आप भी साथ साथ एरर निकालो ताकि आपको भी समझ आ जाए। अगर आप ऐसे भी एरर देखोगे ना, मैं पढ़ा रही हूँ या कोई और टीचर भी पढ़ा रहा है, जरूरी नहीं मेरा ही देखो, और कोई टीचर भी पढ़ा रहा है जो अच्छा, उसका भी देखो, उसके भी साथ साथ एरर निकालो आप लोग बेटा। तो आप बहुत जल्दी जो है वो ये सीख जाओगे कि एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एरर भी और साथ में आर्टिकल लगाना भी। इनमें कुछ एरर भी है जिनको हमें रिमूव करना है और उनकी जगह एरर लगाना है। ठीक है, तो चलो, द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी रादर देन लग्जरी। कहते हैं कि जो मोबाइल फोन है वो एक क्या बन गया है। ठीक है, द मोबाइल फोन हैज बिकम ए नेसेसिटी रादर देन लग्जरी। नेचुरली मोबाइल फोन एक नेसेसिटी बन गया है। मोबाइल फोन का अगर हम गुड यूज करें तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाना सीख सकते हैं, पढ़ाई जो है उस बहुत सारी एप्स हैं पढ़ने वाली, बच्चे जो है वो बहुत सारी चीजें वहां से सीख सकते हैं अगर उसका हम सही तरह से यूज करें तो। इसी तरह क्या कहते हैं कि द मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन है, हैज बिकम ए नेसेसिटी, वो एक नेसेसिटी, जरूरत बन गया है। ठीक है, रादर देन लग्जरी, लग्जरी की से ज्यादा हमें उसकी नेसेसिटी है, जरूरत है आज हर बच्चे को भी। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को, अगर पढ़ने वाले बच्चे उसका सही इस्तेमाल करें तो वो बहुत सी चीजें जो है वो घर बैठकर मोबाइल से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहां पर है हमारा, हमें क्या लगाना है, हमारा आर्टिकल कहां पर लगेगा, फिर इसमें आएगा द मोबाइल फोन। ठीक है बेटा, द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी रादर देन ए लग्जरी। यहां पर हमारा आर्टिकल जो है ए लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए, रादर देन ए लग्जरी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड, क्या किया है, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्ट किया है, द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो क्या है हमारा सेंटेंस, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। हेडमास्टर ने टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो स्कूल के रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो कहां पर हमने आर्टिकल लगाना है, बताओ जरा, कहां पर लगाना है हमने आर्टिकल, हमने आर्टिकल लगाना है हेडमास्टर के आगे। देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमें खुद से ही पता होती है कि हमें क्या करना है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हमने आर्टिकल लगाना होता है द, और वो भी कौन सा आर्टिकल, द। ठीक है, तो यहां पर ए एन और द,
एंड यूज ऑफ द, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर द हेडमास्टर लगाना है। क्या लगाना है? द हेडमास्टर। द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, ठीक है। इफ यू हियर एंगेज्ड टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। क्या कहता है? इफ यू हियर, ठीक है, इफ यू हियर एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। अगर आपको एंगेज टोन आती है तो रिसीवर को रिप्लेस करो और डायल दोबारा करो, ठीक है। तो कहां लगेगा हमारा आर्टिकल? हाँ बताओ बताओ। देखो बेटा, यहां पर है हमारा इफ यू हियर एन एंगेज टोन। क्या आएगा? इफ यू हियर एन एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। अब आपको पता है ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल से पहले एन लगता है, तो यहां पर आएगा इफ यू हियर एन एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, ठीक है। तो ये था, कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप कहो तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। He did not go to the temple on foot, he went there by the car. वो टेम्पल गया लेकिन he did not go to the temple on foot, लेकिन पैरों पे चल के नहीं गया। He went there by the car की जगह द जो है इसको हटा देना है, बाई कार लगेगा, ठीक है। It was European sailor who came to India was Vasco da Gama. जो पहला यूरोपियन सेलर था, यहाँ पर फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द यूज होता है। तो हमने लिखना है द फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डी गामा। फिर द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। द गोल्ड, गोल्ड जो है ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले हम द का कभी भी यूज नहीं करते। तो आएगा गोल्ड जो है, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। अब यहाँ पर एक ही सिंगल लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर आएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, ठीक है। द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट द solve the problems of his own age. Do you think you could lend me good pair of gloves? good pair of gloves की जगह good pair of gloves तो ठीक है, यानी उसके पहले हमने आर्टिकल लगाना है a. Do you think you could lend me a good pair of gloves to wear to the wedding? Did you hear many news? many news नहीं, news uncountable noun है, तो many नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा the. Did you hear the news about the political situation while you were in that country? The mobile phone has become a necessity rather than luxury. luxury से पहले हम आर्टिकल a लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हेडमास्टर, मैंने आपको बताया हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो है वर्ड्स है, इनके आगे हमेशा द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पर आएगा द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। इफ यू हियर, ठीक है, एन एंगेज टोन, एंगेज के आगे एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर वॉवल है। इफ यू हियर एन एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।